हेलो, मैं वेदांत चतुर्वेदी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूरीटेक 91 में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ एंड फॉन्ट इन HTML, डिस्प्लेइंग द हेडर, सेटिंग फॉन्ट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेटिंग द फॉन्ट, कलर्स, हॉरिजॉन्टल रूल्स, स्पेशल कैरेक्टर एंड अनरिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। फॉर्मेटिंग एंड फॉन्ट्स, displaying headers. There are a header text which help to display the text as same as header. कुछ हेडर टेक्स्ट होते हैं जो हमें टेक्स्ट को हेडर में शो करने में उपयोग में होते हैं। द हेडर टेक्स्ट आर डिनोटेड बाय H1 H2 अप टू H6। हेडर टेक्स्ट जो है कुछ टेक्स्ट के माध्यम से H1 से H6 तक उपयोग में आते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं हेडर्स के नाम से। इसको ओपन करते हैं। HTML, क्लोज HTML, हेड, हेड, बॉडी, बॉडी, क्लोज द बॉडी टैग। हेडर के अंदर हम टाइटल दे देते हैं। क्लोज द टाइटल। इसको हम हेडर टेक्स्ट नाम दे देते हैं। बॉडी के अंदर अब हम हेडर टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। H1, क्लोज हम इसको H6 तक पेस्ट करेंगे। और ये 6, इसको हम नाम दे देते हैं H2, H2, H3, H3, H4, close the H4, H5, close the H5, H6, close the H6। वेलकम टू फ्यूरीटेक 91। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए पहले मुझे इसे सेव करना होगा। सेव एज,
इसका एक्सटेंशन मुझे देना होगा .html और ऑल फाइल्स सेव करनी होगी, फिर सेव। चलिए चलते हैं फोल्डर में। यहाँ पे header.html ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे h1 टैग जो है इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है, उससे कम h2 की, फिर h3, h4 और सबसे कम है फिर h6 की। तो इस तरीके से h1 से h6 तक हेडर टैग यूज़ में आते हैं। तो यही प्रोग्राम है। फॉलोइंग आर सम कॉमनली यूज्ड टैग्स। p, दिस टैग इज इंडिकेट पैराग्राफ इन द वेब पेज। p टैग का उपयोग हम पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए उपयोग में लाते हैं। br टैग का उपयोग हम लाइन को ब्रेक करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जैसे कि हमारे पैराग्राफ में लाइन को ब्रेक करना है तो हम br टैग का उपयोग करेंगे। प्री टैग स्पेस, वाइट स्पेस को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिवीज़न टैग जो है हमारे XHTML डॉक्यूमेंट के अंदर डिवीज़न सेक्शन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। हम इसी प्रोग्राम में चेंजेस करके देखते हैं। मैं एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ p, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसमें कुछ तो लिख देता हूँ। मैं इसमें वेलकम टू फ्यूरीटेक 91 ही लिख लेता हूँ। इसमें मैं मल्टीपल टाइम फ्यूरीटेक 91 कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँगा कि br टैग का उपयोग कैसे करते हैं। तो ये पैराग्राफ हो गया। फिर प्री टैग, क्लोज द प्री टैग। फिर डिवीज़न टैग, डिव क्लोज डिवीज़न टैग, और इसमें वेलकम टू फ्यूरीटेक 91। यहाँ पे पैराग्राफ टैग में हमने मल्टीपल टाइम्स फ्यूरीटेक 91 लिखा है, तो चलो इसको मैं ब्रेक टैग लगा लेता हूँ br। इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V। इन टैग्स में मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, जिससे कि समझने में आसानी रहेगी। ये डिवीज़न टैग। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ब्राउज़र पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर वेलकम टू फ्यूरीटेक 91 3 बार लिखा हुआ आ गया। हमने यहाँ पर जो br टैग यूज़ किया है उसके कारण ये लाइन ब्रेक हो रही है। और उसके नीचे जो वेलकम टू फ्यूरीटेक है, यहाँ पर थोड़ी आप देख सकेंगे कि वाइट स्पेस आ रही है। ऊपर वाले टेक्स्ट और नीचे वाले टेक्स्ट में अंतर आ रहा है, इसमें बीच में थोड़ी सी स्पेस आ रही है। और जो लास्ट वाला सेक्शन है ये वाला, इसमें हम ये डिवीज़न टैग है, ये डिवीज़न सेक्शन के अंदर आ रहा है। तो ये टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में कैसे राइट करना है, ये कुछ टैग्स हैं, इनके माध्यम से हम अपने टेक्स्ट को
अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में डिस्प्ले करते हैं, अपने वेब पेज में डिस्प्ले करते हैं। यही वो एग्जांपल है, इसमें मैंने बस उसके कंटेंट चेंज कर दिए हैं। सेटिंग फॉन्ट स्टाइल, वी कैन सेट द टेक्स्ट इन बोल्ड फेस और इटैलिक। हम बोल्ड फेस और इटैलिक भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट कैन बी डिस्प्ले यूजिंग वेरियस टेक्स्ट। हम स्ट्राइक टेक का भी उपयोग कर सकते हैं और कुछ अदर टेक्स्ट है उसको भी उपयोग करते हैं। चलिए प्रोग्राम के माध्यम से इसको देखते हैं। बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्राइक और सेंटर, इसी प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं। बोल्ड, क्लोज द बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, इटैलिक टैग को हम आई से डिनोट करते हैं। स्ट्राइक टैग, एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ स्ट्राइक की, STRIK ही सही है। इसमें भी मैं यही टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ, Ctrl+C, बोल्ड में Ctrl+V, इटैलिक में Ctrl+V, स्ट्राइक में Ctrl+V, और एक टैग होता है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग, STRNG, इसको क्लोज कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग टैग है, इसमें हम टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। वेलकम टू फ्यूरीटेक 91। लाइन में हम थोड़ी सी स्पेस देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। इसको हमने सेव कर लिया है Ctrl+S से। अब इसको वेब पेज पे चेक करते हैं क्या हो रहा है। रिफ्रेश द पेज। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इनमें ब्रेक टैग नहीं लगाया इसलिए ये एक ही लाइन में शो हो रहे हैं। पहला हमारा बोल्ड है तो इसलिए ये टेक्स्ट जो है बोल्ड में यूज़ हो रहा है। दूसरा हमारा जो है ये वेलकम टू फ्यूरीटेक 91, ये जो है इटैलिक में शो हो रहा है। आप देख सकते हैं फॉन्ट जो है थोड़ा इटैलिक फॉर्मेट में आ रहा है। उसके बाद स्ट्राइक टैग के कारण बीच में ये लाइन आ रही है, हमारे टेक्स्ट के बीच में ये लाइन आ रही है। हमने स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट जो यूज़ किया है, बोल्ड टेक्स्ट का उपयोग बोल्ड करने में यूज़ होता है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड के लिए ही यूज़ करता है, हाईलाइट करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का उपयोग करते हैं। एक टैग और रह गया हमारा सेंटर। पहले हम इसमें स्पेस दे देते हैं। हम यहाँ पर ब्रेक टैग यूज़ करेंगे, ब्रेक, Ctrl+C, ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक। अगला टेस्ट टैग है हमारा सेंटर। सेंटर टैग, यहाँ पर हम वेलकम टू फ्यूरीटेक 91 कॉपी कर लेते हैं, सेव और रन। अब आप देख सकेंगे कि हमारी लाइन जो है वो ब्रेक हो गई है, बोल्ड की, इटैलिक की, स्ट्राइक की और स्ट्रॉन्ग की। और हमारा जो एक टेक्स्ट है सेंटर टेक्स्ट, आप देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में ये टेक्स्ट जो है सेंटर में शो हो रहा है। ये सेंटर टैग का उपयोग हम अपने कंटेंट को वेब पेज में सेंटर में लाने के लिए उपयोग में करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट। वी कैन अलाइन द टेक्स्ट एट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर यूजिंग द HTML टैग्स। हम अपने टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लेफ्ट, राइट और
सेंटर में शो कर सकते हैं HTML टेक्स्ट में अलाइनमेंट के माध्यम से। वो कैसे करते हैं चलिए चेक करते हैं। मैं इसमें एक डिवीज़न टैग ले लेता हूँ। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब डिवीज़न टेक्स्ट के अंदर मैं अलाइनमेंट दे देता हूँ लेफ्ट, दूसरे का राइट, RIGHT, और इसमें मैं अलाइन दे देता हूँ सेंटर, सेंटर। चलिए अब इसको मैं रन करके देखता हूँ ये हमारे वेब पेज पे कैसे शो होता है। रिफ्रेश द पेज। आप देख सकते हैं कि हमारा अब वेब पेज में जो है फ्यूरी टेक 91 एक तो लेफ़्ट शो हो रहा है, एक राइट शो हो रहा है, यहाँ पर राइट में शो हो रहा है ये, और एक सेंटर में शो हो रहा है। हम अलाइनमेंट जो हमारा है उसके माध्यम से भी हम अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट, राइट और सेंटर में शो कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अलाइनमेंट जो है वो एक एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट के माध्यम से भी हमारे टेक्स्ट को हम लेफ्ट, राइट और सेंटर में शो कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कलर। टू प्रोवाइड द कलर एंड बैकग्राउंड कलर इन आवर वेब पेज वी यूज़ कलर एंड बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट इन वेब पेज। हम अपने वेब पेज में कलर, बैकग्राउंड में कलर और अपने टेक्स्ट को कलर प्रोवाइड करने के लिए कलर टैग और बैकग्राउंड कलर टैग का उपयोग करते हैं। बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट का उपयोग में करते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। ये मेरा बॉडी है, इस बॉडी को मैं बैकग्राउंड कलर जो है बैकग्राउंड कलर ये दे देता हूं मैं लाइट ब्लू। मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ क्या ये हुआ है, नहीं हुआ। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। रिफ्रेश, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चेक करता हूँ। मैंने कुछ गलती करी है इसको लिखने में, सॉरी, ये स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आएगा। मैंने डायरेक्टली बैकग्राउंड टैग दे दिया है, स्टाइल के बाद बैकग्राउंड, STYLE स्टाइल फिर बैकग्राउंड, और इसको हम डबल डॉट के माध्यम से शो करते हैं और यहाँ से लाइट ब्लू। सेव, हमने सेव कर दिया है। अब इसको हम पेज रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अभी भी नहीं हुआ, क्या गलती हुई? बैकग्राउंड कलर ब्लू, लाइट ब्लू, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। हाँ, अब हमारा शो हो रहा है ब्लू पेज। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारा ब्लू कलर आ गया है। ये ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको एक काम करता हूँ,
लाइट ब्लू होना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? शायद लाइट ब्लू कुछ और होगा। मैं इसको ग्रे कर देता हूँ, ग्रे। देखिए ग्रे कलर में आ गया। ठीक है, अब हमको जो ये हेडर टेक्स्ट है इसके अंदर मुझे इसके बैकग्राउंड में कलर देना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं STYLE स्टाइल BACKGROUND बैकग्राउंड कलर येलो, और इसके फॉन्ट का कलर जो है वो मैं दे देता हूँ रेड, RED, रेड। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या ये रिफ्लेक्ट होगा। ये देखिए इसका कलर जो है वो तो रेड हो गया है, पर बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर येलो, मैं इस फ़ॉन्ट को एक बार हटा के देखता हूँ। Ctrl+X, Ctrl+S, रिफ्रेश द ब्राउज़र। अब भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? आना चाहिए। Ctrl+Z, बैकग्राउंड कलर OW, स्पेलिंग मिस्टेक थी, सॉरी, इसलिए नहीं आया वो। चलिए एक बार फिर चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे है, इस H1 टैग का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो है, और H1 टैग के टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड है। इस तरीके से हम कलर डिफाइन कर सकते हैं अपने वेब पेज में। We can provide color by hexadecimal value. Following table illustrate hex and corresponding decimal value. The color can be specified by either using the color name in double quotes, color red, or using the text code हैश के साथ $F for time 0. First two digit indicate red, next two digit indicate green, last two digit indicate blue. We can provide color by hexadecimal value. हम अपने कलर को हेक्साडेसिमल वैल्यू से शो कर सकते हैं। जो नीचे दी गई टेबल में हम डेसिमल वैल्यू शो की, हेक्स और डेसिमल वैल्यू शो की गई है। द कलर कैन बी स्पेसिफाइड बाय आइदर यूजिंग द कलर नेम इन डबल कोट्स, या तो हम अपने टेक्स्ट या बैकग्राउंड कलर को टेक्स्ट के माध्यम से रेड, ब्लू या ग्रीन ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, या उनका हेक्साडेसिमल कोड उपयोग में लेके कलर दे सकते हैं। फर्स्ट टू डिजिट इंडिकेट रेड, नेक्स्ट टू डिजिट इंडिकेट ग्रीन, एंड लास्ट टू डिजिट इंडिकेट ब्लू। पहले दो डिजिट है वो रेड है, उसके बाद जो दो डिजिट है वो ग्रीन है, उसके बाद जो दो डिजिट होते हैं वो ब्लू होते हैं। डेसिमल वैल्यू 1 से 15 तक होती है, और हेक्साडेसिमल वैल्यू 1 से 9 तक होती है। उसके बाद ABCDE इस तरीके से शो होती है। ईच पेयर ऑफ डिजिट स्पेसिफाइज 0 to 255 कलर्स। डिजिट का हर एक पेयर जो है 0 से 255 कलर की वैल्यू शो करता है। Thus hexadecimal color coding help us to specify. इसलिए हेक्साडेसिमल कलर कोडिंग हमको स्पेसिफाई करने में उपयोग करती है। यहाँ पे देख सकते हैं 256 इंटू 256 इंटू 256, क्योंकि हम जो वैल्यू है वो 0 से है इसलिए वो 256 हो रही है। तो इसका वैल्यू होता है 1,67,77,216 कलर्स। इसका मतलब है कि हम HTML में 1,67,77,216 कलर उपयोग में ला सकते हैं। हम इसके अलावा कलर नेम एक्वा, ब्लैक, ब्लू और ये सब ग्रे, ग्रीन, लाइम, ये सब कलर नेम के साथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं।
हॉरिजेंटल रूल, टू डिफाइन द हॉरिजेंटल रूल वी यूज HR टैग। चलिए हम इसको अपने कोड में देखते हैं। ये H1 से H6 तक जो हमारा कोड है, इसके नीचे मैं हॉरिजेंटल रूल यूज करता हूँ, HR Ctrl+S, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक H1 से H6 हेडर टैग के बाद एक लाइट कलर की लाइन आ गई है बीच में। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हर एक सेक्शन के बाद उपयोग में ले आता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम जो लाइन है इसको हॉरिजेंटल रूल कहते हैं। इसको हॉरिजेंटल रूल का उपयोग हम सेक्शन डिवाइड करने में करते हैं। ये जो लाइन आ रही है इसको हॉरिजेंटल रूल कहते हैं। इस एग्जांपल में भी शो कर रखा है, ये जो आउटपुट है इसके अंदर ये लाइन आ रही है। Unrecognized element and attributes. Some web developer type some element or attribute that the browser does not recognize. हम कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे एट्रीब्यूट जो है हम या एट्रीब्यूट या हमारा जो टैग है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं या उसमें लिखने में कुछ मिस्टेक कर देते हैं, उसके कारण हमें कुछ एरर को फेस करना होता है। द वेब ब्राउजर सिंपली डिस्प्ले द कंटेंट इवन थ्रू द एलिमेंट इज नॉट सराउंडिंग बाय एनी टैग। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे error test.html शो हो रहा है। यहाँ पर टेस्ट लिखा है, ये टैग एरर है। चलो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। मैं यहाँ पर टाइटल जो है हेड सेक्शन में, इस टाइटल में मैं चेंज कर देता हूँ TTL। इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले हमको यह हेडर टेक्स्ट शो हो रहा था, अब रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर headers.html ही लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? header.html इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो headers.html से सेव है, इसलिए हमें ये header.html शो हो रहा है। क्योंकि हमारी जो ये एरर है इसके कारण ही हमारे प्रोग्राम का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। इसको मैं फिर से सुधार लेता हूँ, TITLE Ctrl+S, रिफ्रेश द ब्राउज़र। फिर से ये हमने चेक करिए, हेडर टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। इस तरीके से जो अनरिकॉग्नाइज्ड टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो एरर शो करते हैं हमारे प्रोग्राम में। स्पेसिफाई कैरेक्टर इन HTML सर्टेन सिंबल आर ट्रीटेड एज स्पेशल। HTML में कुछ सिंबल्स है जो स्पेशल कैरेक्टर के रूप में उपयोग में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेस देन सिंबल इज कंसिडर्ड एज स्पेशल सिंबल बिकॉज इट इज यूज्ड एज द बिगनिंग ऑफ द टैग। जो हमारा लेस देन सिंबल है वो स्पेशल टैग है क्योंकि हम अपने जो टैग है HTML प्रोग्राम में, उस टैग को हम ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, इसलिए ये स्पेशल कैरेक्टर है। हेंस वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज सर्टेन सिंबल सच एज ग्रेटर देन, लेस देन, %, copyrights and so on to print symbol we called as reference। हम इसको प्रिंट करने के लिए रेफरेंस कहते हैं। दिस रेफरेंस ऑलवेज बिगिन विथ $साइन। जो रेफरेंस है वो हमेशा $साइन से ओपन होता है। सच रेफरेंस इज कॉल्ड एज एंटिटी रेफरेंस। इन रेफरेंस को हम एंटिटी रेफरेंस भी कहते हैं। सम कैरेक्टर्स एंड एंटिटी रेफरेंस। कैरेक्टर लेस देन, इसको हम $LT से टाइप करते हैं। ग्रेटर देन, इसको $GT, %, को $AMP,
डबल कोट्स, एम्परसेंड, कोट, अपोस्ट्रोफियस, एम्परसेंड अपोज, कॉपीराइट्स, एम्परसेंड कॉपी। इस तरीके से हम HTML टैग में इन टैग्स को टाइप करते हैं। Another type of entity reference that is used frequently is %NBSP, that is non-breaking space character. This entity एक NBSP करके भी टैग होता है, इसका उपयोग हम अपने जो पैराग्राफ या डिवीजन टैग के अंदर जो हमारा कंटेंट होता है उसमें स्पेस प्रोवाइड करने के लिए NBSP का उपयोग करते हैं। This entity reference is useful for beginning the space between two string and informing the word wrapper between the string। जो हमारा स्ट्रिंग है उसके अंदर हमको जब स्पेस प्रोवाइड करनी होती है, वर्ड रैप करना होता है, तो हम %NBSP का उपयोग करते हैं। चलिए चेक करते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। ये हमारा प्रोग्राम है। मैं H2 टैग में पहले कुछ वाइड स्पेस दे देता हूं और H3 टैग में मैं %NBSP इसमें सॉरी स्पेस नहीं होगा, टू 4 टाइम NBSP, 5 टाइम NBSP, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल S। नाउ रन, हम ब्राउज़र पे जाके ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने H2 टैग में जो NBSP मतलब स्पेस दिया था स्पेस के माध्यम से, वो रन नहीं हुआ, लेकिन H3 टैग में यहाँ पर वेलकम, उसके बाद सम स्पेस, फिर 2, फिर उसके बाद सम स्पेस, फ्यूरी टैग 91, ये स्पेस आ गई है। इस तरीके से हम NBSP टैग का उपयोग करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में भी आप मेथड 1 में P टैग देखेंगे तो यहाँ पे NBSP टैग यूज़ हुआ है, और सेकेंड मेथड में कुछ स्पेस देके कुछ कंटेंट लिखा है पैराग्राफ में, तो यहाँ पर आउटपुट में सेकेंड मेथड में जो है स्पेस नहीं आया, लेकिन फर्स्ट मेथड में स्पेस आया है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।